Assalamu alaikum viewers. In this video we will study about chapter number 2 of 10th class, that is acids, bases and salts. Let's start. First of all है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 3 एसिड दिए गए हैं HCl, HNO3 एंड H2SO4। इन 3 एसिड को एक मशहूर मुस्लिम साइंसदान जिसका नाम था जाबिर बिन हयान, उसने इनको सिंथेसाइज किया था। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट एसिड के बारे में जो दिया था वो था ल्यूइजर। ल्यूइजर ने 1787 के दौरान क्या कहा था कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एसिड्स। और दूसरा कंसेप्ट दिया था सर हेम्फ्री डेवी ने। उसने कहा था कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड शो द एसिडिक करेक्टर। अगर किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन मौजूद हो तो वो क्या शो करता है? एसिडिक करेक्टर शो करता है। एग्जाम्पल थी HCl, HNO3 एंड H2SO4। अब एसिड का जो लफ्ज़ है वो लेटन से निकला है एसिडस। एसिडस जो एक लैटिन वर्ड है उससे निकला है, जिसका मीनिंग होता है सोर, खट्टा। अब अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें तो स्टमक के अंदर, हमारे मैदे के अंदर क्या पैदा होता है? HCl एसिड पैदा होता है, दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीनियस फूड। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड बेस, एसिड की पहली जो क्वालिटी होती है या फिजिकल प्रॉपर्टी हमें जो नज़र आती है वो है सोर टेस्ट। उनका क्या होता है? टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। एग्जाम्पल है लेमन जूस। जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उनका क्या होता है? टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है। बेस का टेस्ट क्या होता है? बिटर इन टेस्ट होते हैं। और दूसरी खसूसियात सलिपरी होते हैं। इसकी एग्जाम्पल है सोप। नेक्स्ट, एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। और बेसेस क्या करती हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती हैं। नेक्स्ट है एसिड क्या होते हैं? कुरेसिव इन नेचर। मतलब ये अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो क्या करते हैं? अगर जल्द के ऊपर गिर जाएं या किसी चीज़ के ऊपर गिर जाएं तो क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। और बेसेस क्या होती हैं? नॉन कुरेसिव बट concentrated sodium hydroxide and concentrated potassium hydroxide are corrosive in nature। नेक्स्ट खसूसियात है जो दोनों में सिमिलर है कि ये भी क्या करता है? एक्वस सोल्यूशन इसका कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और बेस का भी एक्वस सोल्यूशन क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पहला कॉन्सेप्ट है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस ने क्या कहा था कि एसिड ऐसी स्पीशीज है जो क्या हो? डिसोसिएट हो। डिसोसिएट का मतलब होता है आयोनाइज हो इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, ये इसकी एग्जांपल दी हुई है एसिड की HCl। किसमें डाला हमने? वाटर के अंदर, H2O। तो इसने क्या दिया? H+, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। आगे क्या है? Cl नेगेटिव। और इसके मुताबिक बेस क्या है? वो स्पीशीज जो क्या हो? आयोनाइज हो या डिसोसिएट हो इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो ये क्या देती है? Na+ और OH नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। अब आगे आ जाते हैं इसकी लिमिटेशन। अब लिमिटेशन क्या थी इसकी? लिमिटेशन पहले जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये सिर्फ एक्सप्लेन करता है इन एक्वस मीडियम। मतलब एसिड को जब हम क्या करेंगे? वाटर के अंदर डिसोसिएट करेंगे, वाटर के अंदर डिसोसिएट करने के बाद तब वो हाइड्रोजन आयन देगा। और बेस भी क्या होगी? वाटर के अंदर डिसोसिएट होने के बाद OH आयन देगी। ये सिर्फ लिमिटेड है किसमें? एक्वस मीडियम। नॉन एक्वस मीडियम में ये एसिडिक और बेसिक करेक्टर को एक्सप्लेन नहीं करता।
और दूसरा जो इसका फॉल्ट है, ये जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है NH3 है, इनकी एसिडिक और बेसिक करैक्टर नहीं बताता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है और NH3 बेसिक इन नेचर है। तो इस फॉल्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने दिया था। तो उनके मुताबिक एसिड क्या है, एक ऐसी स्पीशीज है दैट कैन डोनेट प्रोटॉन टू एन अदर सब्सटेंस। वो क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं किसी दूसरी स्पीशीज को। अब अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो वो HCl है, जो कि पहले भी एग्जांपल में मौजूद था, इसलिए यहाँ भी उसकी एग्जांपल मैंने नहीं लिखी। नेक्स्ट है बेस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, मतलब H पॉजिटिव आयन ले। अगर आर्हीनियस में देखें, आर्हीनियस में बेस क्या थी, जो हाइड्रोक्साइड आयन देती थी। यहाँ पे बेस क्या होती है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, प्रोटॉन लेती है। मतलब एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन देता है, और बेस क्या होती है, जो प्रोटॉन लेती है। अब एग्जाम्पल देखें, HCl क्या है, एसिड है, और NH3 क्या है, बेस है। अब ये क्या देगा, प्रोटॉन देगा, तो ये क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन। मतलब इसमें एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बनेगा अमोनियम आयन, और दूसरा क्या बनेगा, क्लोराइड आयन। आगे जो इसने नई टर्म यूज की थी वो क्या थे, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय बेस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। इसकी एग्जांपल हम लास्ट में देखेंगे जब हम कॉन्जुगेट बेस पढ़ लेंगे। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, स्पीशीज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। और एक और चीज होती है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऐसी चीज होती है जो क्या करती है, एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज बेस, मतलब जो दोनों के तौर पे काम करे, एज एसिड भी काम करे और एज बेस भी काम करे। अब अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की एग्जांपल, तो इसने क्या कर दिया, अब इसने ये एसिड था, Cl किस में था, एसिड में था, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट बेस। ये हो गई कॉन्जुगेट बेस, और ये यहाँ पे क्या था, बेस था, तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ये हो गई इनकी एग्जांपल, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की। और एम्फोटेरिक क्या होता है, जो एक्ट एज ए एसिड एंड बेस, जो दोनों के तौर पे काम करे। उसकी एग्जांपल है वाटर। वाटर जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक्ट एज ए बेस। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इससे प्रोटॉन ले लिया, तो क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। और दूसरी एग्जांपल देखें तो वाटर यहाँ पे क्या करेगा, अमोनिया को प्रोटॉन देगा, अमोनियम आयन NH4 प्लस बनेगा और OH नेगेटिव। मतलब ये क्या करता है, एट ए टाइम एसिड के तौर पे भी काम करता है और बेस के तौर पे भी काम करता है, इसलिए इसे बोलते हैं एम्फोटेरिक। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट की, कि ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड की नेचर को ये एक्सप्लेन नहीं करता था, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस बनाते हैं। तो कैल्शियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। अब ये लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं करता था। और दूसरा जो चीज़ है सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। जब इनको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये एसिड बनाते हैं। ये लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता था। तो एक जर्नल कॉन्सेप्ट पेश किया ल्यूइस ने। ये थर्ड कंसेप्ट है हमारा, जो कि जर्नल कंसेप्ट माना जाता है इन एसिड बेस कॉन्सेप्ट के तौर पे। इसके मुताबिक एसिड क्या होता है, सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसी कोई स्पीशीज जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है, वो क्या कहलाती है, एसिड। और उसके मुताबिक कि एसिड के तौर पे कौन सी चीज़ काम कर सकती है, जिसमें क्या हूँ, जिसके सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम मौजूद है उसके वैलेंस शेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो लिथियम ट्राई क्लोराइड BF
3। अब अगर इनको देखें, इनका अगर हम क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो ये क्या है, सेंट्रल एटम है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका F इस साइड पे, F इस साइड पे, F। एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक ये देता है, एक ये, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। सेम केस है लिथियम क्लोराइड के साथ। अब ऐसी तमाम स्पीशीज क्या करती हैं, एक्ट एज ए एसिड। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो वो क्या करते हैं, एक्ट एज ए एसिड। दूसरा क्या हो, सिंपल कीटाइन, जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो। प्लस चार्ज क्या हो सकता है, Mg+2 है, Na+ है। ऐसे तमाम स्पीशीज जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वो भी क्या करते हैं, एक्ट एज ए एसिड के तौर पे काम करते हैं। और बेस क्या होती है, सब्सटेंस दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। एसिड क्या करता था, इलेक्ट्रॉन पेयर लेता था, और बेस क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर देती है। अब बेस के लिए क्या हो सकता है कि जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो, जिसके ऊपर क्या आ रहा हो, नेगेटिव चार्ज आ रहा हो। सपोज ये चीज है, नेगेटिवली चार्ज है। अब ये क्या है, एक्ट एज ए बेस, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद लोन पेयर, अगर कोई क्या है, लोन पेयर रखने वाला सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल एटम है, तो वो भी क्या करता है, एक्ट एज ए बेस। अब अमोनिया है, अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे लोन पेयर, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अब इसके ऊपर क्या मौजूद है, लोन पेयर, तो ये क्या करता है, एक्ट एज ए बेस। और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं। वाटर है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, वो भी क्या करता है, एक्ट एज ए बेस। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं ल्यूइस कंसेप्ट की, तो वो हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में। इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी जब हम क्या करते थे, अमोनिया NH3 को जब हम BF3 के साथ रिएक्ट करवाते थे, तो ये क्या करता था, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देता था। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है, बेस है। बेस की क्या डेफिनेशन होती है, दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। और एसिड क्या होता है, दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता था। इसी तरह आपने एक और एग्जांपल पढ़ी थी, अमोनियम आयन का बनना, मतलब NH3 जब रिएक्ट करता था किसके साथ, प्रोटॉन के साथ, H+ के साथ, तब ये क्या करता था, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देता था। जो चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर दे वो क्या होती है, बेस, और जो एक्सेप्ट करे वो क्या होता है, एसिड। तो क्या बनता था, अमोनियम आयन बनता था। तो इस होल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आता था। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।